बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। ऑडियो लीक से तहकीकाती कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। कमीशन सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मजीद कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसीलिए मजीद काम नहीं जारी रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब हम माजरत ख्वाह हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि हमें कई बार बहुत तकलीफ दे किस्म के टास्क मिले हैं, हम वो टास्क इंजॉय नहीं कर रहे होते, मगर हल्फ के तहत करने के पाबंद हैं। हल्फ के तहत इसकी इजाजत ना होती तो माजरत करके चला गया होता। हमें क्या पड़ी थी, हमें इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसीलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब हम माजरत ख्वाह हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी मुबैना ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में दूसरा इजलास। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने गुज़श्ता रोज के 5 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले की कॉपी कमीशन के सामने पढ़कर सुनाई। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाअत से कबल नोटिस ही नहीं था तो काम कैसे रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर उसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उन्हें ज़बानी बताया गया था कि आप अदालत में पेश हों, ताहम समाअत के बाद नोटिस जारी किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, गुज़श्ता रोज की कार्रवाई में कमीशन मेंबरान और सेक्रेटरी शामिल ही नहीं थे। रूल्स के मुताबिक नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि वकील शुएब शाहीन ने कल ये कहा, किसी की भी ऑडियो आए उस जज का मामला सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दो। दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं, क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दिया करें। ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें। किसने ऑडियो रिकॉर्ड की वो बाद की बात है। शुएब शाहीन मीडिया पर तकरीरें कर रहे हैं, यहाँ आने की जहमत तक नहीं की। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, प्राइवेसी हमेशा घरों और अहले खाना की होती है, किसी के घर में झांका नहीं जा सकता। क्या सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी प्राइवेसी के खिलाफ हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कानून ना सिखाएं, हमें जिंदगी में बाज ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन ने अदालती हुक्म के बाद मजीद कार्रवाई रोक दी। और मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन का मामला। इंक्वायरी कमीशन के लिए लाए गए कैमरे, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और दीगर सामान वापस भिजवा दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने अदालती हुक्म के बाद कार्रवाई रोक दी है। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी। जी आमिर। देखिए, मुबैना ऑडियोज की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन ने अब जो तमाम सेटअप सेक्रेटेरिएट जो कायम किया गया था, जहां पर कैमराज, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और दीगर सामान नस्ब किया गया था, वो तमाम वापस भिजवा दिया गया है वफाकी हुकूमत को। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रोक दी थी, जिसके बाद आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी कमीशन था, उसने अदालती हुक्म के बाद ये कार्रवाई रोक दी थी। और अब जो तमाम तर सामान था इस सेक्रेटेरिएट में, जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत में ही कायम किया गया था, उसमें से तमाम जो जदीद आलात हैं वो अब वापस कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत को और अब सुप्रीम कोर्ट की इमारत से भिजवा दिए गए हैं। लिहाजा आज जो इंक्वायरी कमीशन था उसमें लाए गए तमाम जो सेटअप था, अपरेटस था, जिसमें कैमराज, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और दीगर जरूरी सामान था, वो तमाम यहाँ से वापस भिजवा दिया गया है। आमिर सईद अब्बासी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और पीटीआई रहनुमाओं की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शेख रशीद समेत 10 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए। हुकूमत ने 10 पीटीआई रहनुमाओं के हुकूमती दौर में बनाए गए सिफारती पासपोर्ट मनसूख कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, फरूख हबीब, परवेज खटक, आजम सवाती, जरदाज गुल के सिफारती पासपोर्ट मनसूख किए गए। इससे कबल वजारत दाखिला ने 200 से जायद रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए थे। और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताएगा, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, 9 मई के वाकयात में जो जलाओ गिरा हुआ था, इस सिलसिले में जो है पुलिस ने FIR में नामजद थे इमरान इस्माइल को हिरासत में लिया था। अब इंतजार गठन की रात को जो है पुलिस रिपोर्ट जमा करवाई है कि इमरान इस्माइल जो है बेकसूर है, जलाओ गिरोह में उनका कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद दहशतगर्दी अदालत ने जो है वो रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। इनको जो है रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। कराची सेंट्रल जेल पुलिस हुकाम को जो है खत जारी कर दिया गया है। कोर्ट का ऑर्डर जो है मौसूल हो गया है और कुछ देर में जो है कहा जा रहा है कि इमरान इस्माइल को जो है जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अहम पेश शर्त है ये
क्योंकि पीटीआई सिंध के साबिक सदर भी हैं और दीगर जो अरकान हैं वो छोड़ चुके हैं पार्टी। अब कहा जा रहा है कि इमरान इस्माइल भी जो है वो तहरीक इंसाफ से जो है अलग का ऐलान करेंगे। अदालती हुक्म ये भी था कि 50,000 रुपए मचल के जो है वो जमा करवाए जाए इमरान इस्माइल की जानिब से, क्योंकि कोई और दीगर मुकदमात में है तो उनको जो है पुलिस हिरासत में ले सकती है। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल ये कि इमरान इस्माइल बेकसूर है और कुछ ही देर में उनको रिहा भी कर दिया जाएगा। मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। साबिक एमएनए राजा खुर्रम नवाज ने भी पीटीआई से राहें जुदा कर ली। उन्होंने 9 मई के वाकयात की मसम्मत करते हुए कहा कि मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई के तमाम ओहदों से दस्तबरदार होने के साथ सियासत भी छोड़ रहा हूँ। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना चाहिए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जितनी भी जगह के ऊपर हमले किए गए पुरतशद्दुद और उनको नुकसान पहुंचाया गया, आज हम सारे लोग उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। वो लोग जो इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मैं और ये मेरे तमाम साथी जिसमें अहदेदार हैं सारे, हम लोग जितने भी हमारे पास पीटीआई के ओहदे हैं, हम उन ओहदों से दस्तबरदार होते हैं। सबके साथ मशावरत करके हमने ये फ़ैसला किया है कि फ़िल वक्त हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं। जो इससे पहले मुझे ड्यूटी दी गई मेरे हल्के के लोगों की तरफ से, मैंने ईमानदारी के साथ 3.5 साल अपने लोगों की खिदमत की। मुल्क को इस एजान से निकालने के लिए सारे मिल के बैठें और कोई ऐसा लाया अमल इख्तियार करें जिससे इस मुल्क के गरीब आवाम को सहूलत मिल सके। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में अली जैदी का कहना था कि 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत कर चुका पाकिस्तान अफवाज हमारा फख्र हैं। 9 मई वाक़े में मुलव्वस सबको कैफरे किरदार तक लाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए शौकत अली ने पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 9 और 10 मई के वाकयात के बाद पीटीआई के साथ मजीद नहीं रह सकता। ये फौज है तो मुल्क होगा। हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हामी नहीं हैं। तहरीक इंसाफ की रुकनीत और तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। वो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज आप लोगों को जो ज़हमत दी गई है वो इसलिए दी गई है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और इसकी वजह जो है जो 9 मई को और 10 मई को मुल्क में जो वाक़यात हुए वो तमाम आवाम और सब के सामने थे। हम कभी भी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के हामी नहीं हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का तालीमी मैदान में इस्लाहात के लिए इनकलाबी इक़दाम। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरह अब टीचर्स को भी इम्तिहान पास करके लाइसेंस लेना होगा। हुकूमत सिंध ने टीचर्स का मायार, मेरिट और तनख्वाहें बढ़ाने के लिए टीचिंग लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। इस निज़ाम को बेहतर बनाने में आगा खान इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध टीचर्स एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिंदगी ट्रस्ट और दूरबीन ने अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसी भी प्रोफेशन में महारत के लिए तालीम के साथ इन शोबों से वाबस्ता अफराद को लाइसेंसिंग के मरहले से गुजरना पड़ता है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि क्या इस काम की सलाहियत रखते हैं। मगर टीचिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं। सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए टीचर्स की भर्ती के लिए लाइसेंसिंग प्रोग्राम मुतारिफ कराया है, जिसके लिए असातिज़ा को इम्तिहान पास करना होगा। वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह के मुताबिक सरकारी स्कूल में अव्वल जमात से 8वीं तक 16वें ग्रेड की 700 नई आसामियां बनाई गई हैं। ये पहले 14वें ग्रेड में होती थी। इस आसामी के लिए ग्रेजुएशन की तालीम दरकार होती थी। पॉलिसी के तहत प्रमोशन के लिए उस्ताद के पास टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए। इस निजाम से टीचिंग प्रोफेशन का मयार, मेरिट और वकार बढ़ेगा। इस निजाम को बनाने में हुकूमत सिंध के साथ प्राइवेट सेक्टर का अहम किरदार है। आगा खान इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध टीचर्स एजुकेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिंदगी ट्रस्ट और दूरबीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है।
सिंध के वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने कहा है कि मुल्क में पहली बार डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तरह टीचर्स को भी लाइसेंस लेना होगा। ये पाकिस्तान में एक इनकलाबी कदम है। जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय का कहना था कि टीचिंग एक साइंस है, सरकारी स्कूल्स ठीक किए बगैर आवाम को तालीम याफ्ता नहीं बनाया जा सकता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान में सबसे पहले मेरिट पे एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जो असातिज़ा की भर्तियों का अमल शुरू हुआ वो सिंध में पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। कोई 60,000 के करीब असातिज़ा जो है वो प्योरली मेरिट पे भर्ती किए जा चुके हैं। अब हमें मज़ीद ज़रूरत किस बात की है कि असातिज़ा को ट्रेन किया जाए। डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए, ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, इंजीनियर को आपकी इमारत साजी के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। जो कौम की ताबीर करने वाला है उसको हमने ऐसे रखा कि वो जो भी जिसको कोई रोज़गार नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलती तो वो उस्ताद बन जाए। तो टीचर तो सबसे पहले टीचिंग लाइसेंस को ये इजरा होना चाहिए था, पाकिस्तान में नहीं हुआ। सिंध ने लीड लिया। हम अब टीचिंग के प्रोफेशन को फाल करें। तो इस हवाले से टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी बहुत इनकलाबी कदम है पाकिस्तान के हवाले से, और इसको मज़ीद जो बाकी सूबे हैं वो इसको रिप्लिकेट करेंगे। इन एजुकेशन बैचलर्स और मास्टर्स इन एजुकेशन की ये 3 डिग्रीज जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए वो इसमें लाजम की गई है। थर्ड पार्टी टेस्ट होगी क्योंकि स्टेट एक अथॉरिटी है और अथॉरिटी में एक खुद मुख्तियार कमेटी कायम की जाएगी। वो कमेटी प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स पे मबनी होगी। जब तक इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में सरकारी स्कूल ठीक नहीं होते, जब तक वहाँ की आवाम एजुकेटेड नहीं हो सकती। बिकॉज दुनिया में किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर प्राइवेट स्कूल ज़रूर कॉम्पनसेट करते हैं, बट सरकारी स्कूल ठीक ना हो तो वहाँ पर आप मैसेस को कभी भी एजुकेट नहीं कर सकते। टीचिंग जो है वो एक साइंस है। ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट अब आया और ख़ास तौर पे सिंध ने इसको जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है।